अगर आप ट्रैवल का शौक रखते हैं और अपने डे टू डे स्पेंड्स स्पेशली ट्रैवल स्पेंड्स के अगेंस्ट में अच्छे से रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करके इन्हें फ्री फ्लाइट या फिर फ्री 5 स्टार होटल स्टेज के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक्सिस बैंक का एटलस क्रेडिट कार्ड आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो सकता है। हालांकि पिछले कुछ टाइम से ये कार्ड डीवैल्यू होता आया है, लेकिन 2025 के अंदर भी ये कार्ड एक अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन दे सकता है कुछ लोगों को। कौन सी कैटेगरी के वो लोग हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे, साथ में देखेंगे कितनी फीस देनी पड़ेगी, इसके कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और कहां पे इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज करके आपको सबसे अच्छी ट्रैवल रिडम्पशन मिलने वाली है। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की फीस की। एक्सिस बैंक का एटलस क्रेडिट कार्ड एक प्रीमियम कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पे आपको एज अ ज्वाइनिंग फीस 5000 प्लस जीएसटी यानी 5900 रुपीज ढीले करने पड़ेंगे। इस पैसे के अगेंस्ट आपको ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा जो कि है 2500 एज माइल्स। अब ये जो एज माइल्स है इनकी रुपी टर्म में अगर वैल्यू देखें तो ये 5000 रुपीज से लेकर 9000 रुपीज के बीच में आएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से ट्रेवल पार्टनर पे इनको यूज करते हैं। इसके बारे में वीडियो में मैंने आगे डिटेल में बताया हुआ है। अगर आप रिन्यूअल फीस की बात करें तो यहाँ पे 5000 प्लस जीएसटी अगेन 5900 रुपीज आपको फिर से ढीले करने पड़ेंगे, लेकिन रिन्यूअल बेनिफिट कितना मिलता है ये डिपेंड करेगा आपने पिछले साल इस कार्ड के ऊपर कितना खर्चा किया है। टियरिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो इस कार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब आप इस कार्ड को लेते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट सिल्वर टियर में आते हैं। जैसे जैसे आपका खर्चा बढ़ता जाता है आपकी टियरिंग चेंज होती है, यानी कि अगर आप 7.5 लाख रुपए एक साल में इस कार्ड के ऊपर स्पेंड कर लेते हैं तो आप गोल्ड टियर में आ जाते हैं। 15 लाख रुपए स्पेंड करने पे आप इस कार्ड के अंदर प्लेटिनम टियर पे आ जाते हैं। तो अगर आपने पिछले साल 0 से लेके 7.5 लाख रुपए के बीच में स्पेंड किया इस कार्ड के ऊपर तो आपको मिलेंगे 0 एज माइल्स। अगर 7.5 लाख से आपने 15 लाख के बीच में स्पेंड किया तो आपको मिलेंगे 2500 एज माइल्स। और अगर 15 लाख से ज्यादा खर्चा किया इस कार्ड के ऊपर, कहां पे करते हो मुझे जरूर कमेंट में बताना, तो उस केस के अंदर आपको यहां पे 5000 एज माइल्स एज अ रिन्यूअल बेनिफिट मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की। एक्सिस बैंक के एटलस क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड स्ट्रक्चर बहुत ही सिंप्लीफाइड है और 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर आप डे टू डे स्पेंड्स के लिए इस कार्ड को यूज करते हैं तो हर 100 रुपीज की स्पेंड पे आपको 2 एज माइल्स मिलेंगे, और अगर आप ट्रेवल रिलेटेड स्पेंड्स के लिए इस कार्ड को यूज करते हैं तो हर 100 रुपीज की स्पेंड के ऊपर आपको 5 एज माइल्स मिलेंगे, यानी कि आपको कम से कम 4% और मैक्सिमम 18% तक का रिटर्न इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिल सकता है। हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं कि अगर आप डे टू डे स्पेंड्स कर रहे हैं तो ये जो लिस्ट आ रही है सामने स्क्रीन पे, अगर आप इनमें से कहीं पे ट्रांजिशन करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी एजमाइल नहीं मिलेंगे। और इसी तरीके से जब आप ट्रैवल बुकिंग करने जा रहे हैं तो अगर आपने डायरेक्टली ट्रैवल कंपनी की साइट से या फिर आपने होटल जिससे भी बुक करा रहे हैं उनकी डायरेक्ट साइट से अगर आपने बुकिंग नहीं कराई और किसी एग्रीगेटर के थ्रू या फिर थर्ड पार्टी के थ्रू आपने बुकिंग कराई तो आपको वहां पे ट्रैवल वाले एजमाइल्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप एक्सिस बैंक के एजमाइल्स की जो इनका पोर्टल है वहां जाके आप बुकिंग करवाते हैं तो आपको ये 5 टाइम वाले एज माइल्स मिल जाएंगे। इन चीजों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है जब भी आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को अर्न करने के लिए इस कार्ड को यूज करते हैं। एक्सिस बैंक के एटलस क्रेडिट कार्ड में कुछ माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलते हैं जो इसकी रिवॉर्डिंग जर्नी को काफी अमेजिंग बना देते हैं। याद है मैंने आपको कहा था कि रिन्यूअल के टाइम पे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम में 0, 2500 और 5000 एज माइल्स मिलते हैं। अब सिल्वर वाले लोगों ने कहा कि यार अगर मैं 7.5 लाख रुपए स्पेंड नहीं कर पाऊंगा इस क्रेडिट कार्ड पे तो क्या मुझे कोई और बेनिफिट नहीं होगा? तो एक्सिस ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप एक साल के अंदर 3 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर तो आपको यहाँ पे 2500 एज माइल्स एक्स्ट्रा एज अ माइलस्टोन बेनिफिट मिल जाएंगे। अगर आप गोल्ड वाले स्टेटस पे पहुंच जाते हो तो 2500 तो हमने आपको पहले दे दिए थे, हम आपको एक्स्ट्रा 2500 एज माइल्स देंगे, यानी कि टोटल 5000 एज माइल्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप प्लैटिनम स्टेटस पे पहुंच जाते हो तो यहाँ पे माइलस्टोन बेनिफिट अमेजिंग मिलता है। 5000 एज माइल्स आपको पहले ही मिल गए हैं गोल्ड स्टेटस तक पहुंचते पहुंचते, अब आपको 5000 एज माइल्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी टोटल 10000 एज माइल्स आपको मिल जाते हैं जब आप प्लेटिनम स्टेटस पे पहुंचते हैं। तो रिन्यूअल बेनिफिट करते टाइम जो आपको बेनिफिट मिल रहा था 2500 का गोल्ड पे और 5000 का प्लेटिनम के ऊपर, वो ओवर एंड अबव ये माइलस्टोन बेनिफिट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जब आप रिवॉर्ड अर्न करने तो जो एक्सक्लूजन वाला क्राइटेरिया था वो एक्सक्लूजन वाला क्राइटेरिया यहाँ भी लगता है, यानी कि अगर आप ये जो कैटेगरीज आ रही है यहाँ पे स्पेंड करते हैं पैसे को तो वो आपके माइलस्टोन बेनिफिट के अंदर यहाँ पे आपकी काउंट नहीं होगी। अब क्योंकि एक्सिस बैंक का एटलस क्रेडिट कार्ड एक ट्रैवल ओरिएंटेड क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे लॉन्च एक्सेस और फॉरेन एक्सचेंज की बात करना बनता है। लॉन्च एक्सेस की बात सबसे पहले करते हैं। डिपेंड करेगा कि आप कौन से टियर में हैं, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि आपको कितने डोमेस्टिक और कितने इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाले हैं। याद है मैंने टियरिंग की बात की थी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अगर आप सिल्वर टियर में तो आपको 8 डोमेस्टिक और 4 इंटरनेशनल लॉन्च विजिट कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी। अगर आप गोल्ड टियर में है तो आपको 12 डोमेस्टिक और 6 इंटरनेशनल लॉन्च विजिट कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे, और अगर आप प्लैटिनम टियर में पहुंच जाते हैं तो आपको 18 डोमेस्टिक और 12 इंटरनेशनल विजिट्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। एक्सिस बैंक के एटलस क्रेडिट कार्ड की एक और बहुत अच्छी बात है कि आप अपने साथ गेस्ट को भी ले जा सकते हैं
इन्हीं कार्ड के ऊपर, और यहाँ पे आपको जो भी आपकी विजिट है वो आपके प्राइमरी कार्ड के अंदर ही काउंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूँ और मेरे साथ एक गेस्ट जाते हैं डोमेस्टिक लॉन्च को एक्सेस करने, तो ये 2 विजिट काउंट होगी मेरे एक्सिस बैंक एटलस क्रेडिट कार्ड के ऊपर। हाँ, एक चीज कहना चाहूंगा कि ये कार्ड लॉन्च एक्सेस के लिए सिर्फ अच्छा कार्ड नहीं है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च एक्सेस लेना चाहते हैं जिसमें कोई भी स्पेंड क्राइटेरिया नहीं हो, तो वहां पे मैं इंडसइंड बैंक का टाइगर क्रेडिट कार्ड रिकमेंड करता हूं, जहां पे आपको 1 साल में 8 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस प्लस साथ में आपको 2 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज की बात करूं तो यहाँ पे आपको 3.5% का फॉरेक्स चार्ज लगता है, जबकि स्केपिया कार्ड अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको 0% फॉरेक्स चार्ज लगता है। तो मेरे हिसाब से फॉरेक्स के लिए भी ये कार्ड इतना मजेदार नहीं है। हाँ, बाकी सारे बेनिफिट्स के लिए कार्ड फिर भी ठीक रह सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आप एक्सिस बैंक के एटलस क्रेडिट कार्ड को डे टू डे स्पेंड्स या फिर अपनी ट्रेवल स्पेंड्स के लिए जब यूज करते हैं तो आपको कितनी स्पेंड करने पे कितना रिवॉर्ड रेट मिलने वाला है। यहाँ पे मैंने कार्ड्स विजिट के हर्षित को रीच आउट किया था, क्योंकि उन्होंने एक्स के ऊपर एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पोस्ट डाल रखी है, जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट एनुअल स्पेंड्स के लिए डिफरेंट कंडीशंस के अंदर जो रिटर्न रेट आती है वो लिखी हुई थी। मैंने हर्षित से परमिशन मांगी कि क्या मैं इसको शेयर कर सकता हूँ, और उन्होंने हैप्पीली इसको एग्री किया है। हर्षित की इस पोस्ट का लिंक और उनके प्रोफाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आपको मस्ट फॉलो करना चाहिए। चलिए देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पे रिटर्न निकल के आ रही है। नॉर्मल स्पेंड्स की बात करें तो हर 100 रुपीज के ऊपर हमें 2 एज माइल्स मिल रहे थे, यानी कि अगर आप 3 लाख रुपीज स्पेंड करते हो 1 साल में तो आपको 6000 रेगुलर एज माइल्स मिलेंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर में अगर बात करें तो आपको ज्वाइनिंग एज माइल्स 2500 मिलेंगे, और 3 लाख की स्पेंड पे आपको याद होगा हमने कहा था कि एक 2500 का माइलस्टोन भी मिलेगा, यानी टोटल आपको 11000 एज माइल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इनको जब हम पार्टनर एयर माइल में कन्वर्ट करते हैं तो हर एक एज माइल के ऊपर आपको 2 पार्टनर एयर माइल मिलते हैं, यानी कि टोटल 22000 पार्टनर एयर माइल मिलेंगे। हाँ, सबसे ज्यादा वैल्यू कैसे मिलेगी उसे भी आपको बताऊंगा। इनकी वैल्यू एक पार्टनर एयर माइल की ₹1 मान के चले तो रिवॉर्ड रेट हमारा बनता है 7.3% का। फर्स्ट ईयर हमने 5900 की फीस भी पे करी थी, यानी कि इफेक्टिव हमारे पास जो रिवॉर्ड रेट आता है वो आता है 5.37% का। अब सबसे ज्यादा वैल्यू आपको तब मिलती है जब हम इन्हें एकॉर पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने इन 11000 एज माइल्स को एकॉर पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है तो आपको 22000 एकॉर पॉइंट्स मिलेंगे, और इन एकॉर पॉइंट्स की जो वैल्यू निकल के आती है वो 1.8 के हिसाब से निकल के आती है 39600 रुपीज की। इसमें से जब हम 5900 रुपीज माइनस कर देते हैं हमारी ज्वाइनिंग फीस के, तो हमारे पास 33700 आता है, और जब हम इसका रिटर्न निकालते हैं तो वो हमारे पास निकल के आता है 11.23% का, जो कि बहुत ही अमेजिंग। आप ये समझिए कि आपकी डे टू डे स्पेंड के ऊपर आपको 11.23% का यहाँ पे रिवॉर्ड रेट मिल रहा है। और अगर आप 7.5 लाख रुपीज़ या 15 लाख रुपीज़ की स्पेंड करते हैं तो आपको और रिवॉर्ड रेट अच्छा मिलेगा। हाँ, एक यहाँ पे केवेट जरूर है कि आप 1 साल के अंदर मैक्सिमम 30,000 एज माइल्स ही ट्रांसफर कर सकते हैं एकॉर पॉइंट्स के अंदर। अगर नेक्स्ट ईयर की बात करें तो नॉर्मल स्पेंड के ऊपर, यहाँ पे हमने ट्रेवल स्पेंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल स्पेंड्स के ऊपर 3 लाख रुपीज़ की साल के अंदर स्पेंड करना, जो कि बहुत ही नॉमिनल है, आपको 3.70% का यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अगेन आपको 8500 का टोटल यहाँ पे आपके एच माइल्स बने थे, और इसको हमने अगर कन्वर्ट करते हैं एकॉर पॉइंट्स में 17000 बनते हैं, और 1.8 से मल्टीप्लाई करने पे 30,600 बनते हैं। नेक्स्ट ईयर भी हमने फीस पे करी थी, उसको माइनस करने के बाद जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी रिटर्न निकल के आती है 8.23% की, जो कि अगेन बहुत सारे और कार्ड से काफ़ी ज़्यादा है। तो डिपेंड करेगा आप अपने पॉइंट्स को कहाँ यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप ट्रैवल रिलेटेड स्पेंड्स करते हैं इस कार्ड से, और यहाँ पे हम 3 लाख रुपीज़ वाला माइलस्टोन लेके चलेंगे क्योंकि बहुत जनता के लिए ये इजीली अचीवेबल है। यहाँ पे हमारे पास 15,000 के हमारे रेगुलर माइल्स बनेंगे, क्योंकि अब हमें हर 100 रुपीज़ की स्पेंड पे 5 एज माइल्स मिल रहे हैं। वेलकम माइल्स मिले थे हमें 2500, और माइलस्टोन 3 लाख रुपीज़ का रीच आउट करने पे हमें 2500 एक्स्ट्रा माइल्स मिले थे, यानी टोटल 20,000 एज माइल्स मिले थे। पार्टनर एयरलाइंस में अगर हम कन्वर्ट करें तो 40,000 हमारे पार्टनर एयर माइल्स बनते हैं, यानी कि रिवॉर्ड रेट हमारा बनता है 13.3%। अगर हम ज्वाइनिंग फीस को कंसिडर करते हैं तो हमारा इफेक्टिव रिवॉर्ड रेट आता है 11.37%, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। और अब इसी को अगर हम एकॉर पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं, 20,000 का हमने 40,000 हमारे पास एकॉर पॉइंट्स आए हैं, इसको 1.8 से मल्टीप्लाई करने पे 72,000 रुपीज़ वर्थ आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स की वैल्यू निकल के आई है। और इसमें से अगर हम 5,900 की ज्वाइनिंग फीस माइनस करके इसके बाद रिवॉर्ड रेट निकालते हैं तो बहुत ही अमेजिंग 22% का हमारे पास रिवॉर्ड रेट निकल के आता है। तो बहुत अमेजिंग कार्ड है ये अगर आप ट्रैवल स्पेंड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। और मैंने बताया कि 3 लाख रुपीज़ की स्पेंड के ऊपर ही आपको देखिए 72,000 रुपीज़ की वैल्यू मिल रही है। 7.5 लाख 15 लाख रुपीज़ की कैलकुलेशन भी यहाँ पे दे रखी है, और उसके इसमें भी आपको बहुत अमेजिंग मिल रही है। सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स क्या होने वाला है वो भी स्क्रीन पे दे रखा है। यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ की स्पेंड के ऊपर आपको रिन्यूअल बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा, लेकिन आपको माइलस्टोन बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप 7.5 लाख वाले लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आपको रिन्यूअल बेनिफिट भी मिलेगा और माइलस्टोन भी बेनिफिट मिलेगा, और यहाँ पे आपकी रिटर्न अगेन बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर आप 3 लाख से लेकर 7.5 लाख रुपए के बीच में स्पेंड करने वाले हैं, वो भी ट्रैवल के ऊपर, तो ये नॉनसेंस कार्ड बन जाता है। लेकिन अगर आप बाकी लग्जरी स्टे के लिए देखना चाह रहे हैं और कॉमन स्पेंड्स करना चाहते हैं, तब भी आपको 8% का रिवॉर्ड रेट ये कार्ड दे रहा है, और उस केस में भी मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये कार्ड लेना चाहिए।
हमने इतने सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न तो कर लिए, लेकिन इनका रिडम्पशन प्रोसेस क्या है? देखिए, एक्सिस बैंक ने कुछ ट्रैवल पार्टनर के साथ में टाई अप किया हुआ है और एक्सिस बैंक का खुद का पोर्टल है जहां पे भी आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। अगर आप एक्सिस बैंक के खुद के पोर्टल के ऊपर, जिसका नाम है ट्रैवल एज, वहां पे जाके इन पॉइंट्स को यूज करते हैं डिफरेंट सर्विसेज के लिए, तो आपको एक एज माइल की वैल्यू ₹1 के बराबर मिलती है। लेकिन अगर आप एक्सिस बैंक के रिवॉर्ड पार्टनर्स के साथ में, जो कि काफ़ी सारी लीडिंग एयरलाइंस और होटल चेन्स हैं, वहां पे ट्रांसफर करते हैं, तो आपको एक एज माइल के बदले में 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। इन जो 2 रिवॉर्ड पॉइंट है, इनकी वैल्यू पर रिवॉर्ड पॉइंट ₹1 से लेके ₹1.8 तक हो सकती है और सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है जब आप एकॉर में इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि मैरियट बॉनवॉय के केस में आपको एक एज माइल के बदले में 2 रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। इसके साथ कुछ और कंडीशंस भी है जिसे जानना जरूरी है। एक्सिस बैंक ने अपने रिवॉर्ड पार्टनर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अगर आप ग्रुप ए के रिवॉर्ड पार्टनर्स में एज माइल्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप एक साल में मैक्सिमम 30,000 एज माइल्स ही ट्रांसफर कर सकते हैं। ग्रुप बी में जो रिवॉर्ड पार्टनर्स है, वहां पे आप एक साल के अंदर मैक्सिमम 1.2 लाख एज माइल्स ही ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी एक साल में आप ओवरऑल इन रिवॉर्ड पार्टनर्स के अगेंस्ट 1.5 लाख एज माइल्स का रिडम्पशन कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर बार रिडीम करने पे आपके पॉइंट्स पे आपको 99 प्लस जीएसटी का एक रिडम्पशन चार्ज भी लगेगा। लास्ट बात करते हैं कि मेरी क्या राय है इस कार्ड के बारे में। देखिए, मैंने इस कार्ड को अभी हाल ही में अप्लाई किया था और रीजन सिंपल था कि मेरा आने वाले टाइम के अंदर ट्रेवल के ऊपर स्पेंड थोड़ा सा बढ़ने वाला है और ये कार्ड मुझे वहां पे 18% का रिवॉर्ड रेट दे रहा है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। डे टू डे स्पेंड की बात करूं तो वहां पे अगर मैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को ट्रेवल रिलेटेड जगह पे मैं यूज करता हूं तो मुझे 4% का रिवॉर्ड रेट मिलता है। तो अगर आप एक ट्रेवल एंथुसियास्ट है तब तो मेरे हिसाब से ये कार्ड एक बिना कुछ सोचे समझे आपकी बाय डिफॉल्ट चॉइस होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि 5,900 रुपए की जो फीस है वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपके स्पेंड थोड़े से ज्यादा है तो माइलस्टोन बेनिफिट से आप उसका काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हो। इस कार्ड को अप्लाई करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आपका कोई सवाल है तो आप टेलीग्राम कम्युनिटी पे मुझसे जुड़ के पूछ सकते हैं। जल्दी आएंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।